बात करेंगे अक्षर पटेल के बारे में। दूसरे वनडे में जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसमें भारत ने 2 विकेटों से जीत हासिल करी, 35 बॉलों में 64 रनों की पारी खेली थी और उन्होंने कई रिकॉर्ड भी उस पारी में नाम करे। लेकिन जिस तरीके से जीत दिलवाई उन्होंने, काफी ऑलराउंडर्स के बीच अपना नाम शामिल कर लिया उन्होंने। बढ़िया ऑलराउंडर्स। आपने आखिरी ओवर का जिक्र किया, वो जो रोमांच था ना, जी, 3 बॉल पर 6 रन जी। चाहिए थे और यॉर्कर, काइल मेयर्स ने यॉर्कर कराने की कोशिश की, फुल टॉस हो गई और उस पर जो स्ट्रेट उन्होंने छक्का लगाया, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की याद ताजा करा दी। आप पहले बता भी रहे थे सर, और महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड भी यहाँ पर अक्षर पटेल ने तोड़ा है, जहाँ पर उन्होंने सफल रन चेज में 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। सर, एक्सपेक्ट नहीं करते आप अक्षर पटेल, जो एक काफी हद तक एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग इतनी अटैकिंग किसी ने उनपे इतना उम्मीद नहीं की थी कि बैटिंग ये डीप लेके जाएंगे मैच को, और सिंगल हैंडेड काफी हद तक कर दिया था जब आखिरी के 9 ओवर्स में यहाँ पर एक रिकॉर्ड भारत ने कायम किया कि आखिरी के 9 ओवर में 100 रन बनाए हैं सर भारतीय टीम ने। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि, और ये रिकॉर्ड भी है कि आप एक ऐसा मैच जीते हैं जिसमें आपने आखिरी 10 ओवर में 100 रन बनाए। बिल्कुल सर। इतना ही नहीं, मुझे याद है एक न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला था, टेस्ट मैच था, वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जहां इन्होंने 52 रन की पारी खेली थी और दूसरी पारी में 41 रन पर ये नॉट आउट थे। वो तो कप्तान ने मतलब पारी समाप्ति की घोषणा कर दी कि तो ये वहां भी 26 गेंदों पर 41 रन टेस्ट मैच में इन्होंने बनाए थे। बिल्कुल सर। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो, इसे ज्यादा मौके मिलते नहीं। इसे भी पता है कि मैं जो है एक कवर के तौर पर हूँ, जडेजा फिट नहीं होंगे तभी मौका मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही तरह के बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और उसके अलावा बल्लेबाजी जो है वो दोनों अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे फील्डर भी हैं। तो उनका मौका ही वहीं मिलता है, जब मौका ही तब बनता है उनका जब जडेजा नहीं खेलते। तो ऐसी स्थिति में जब भी कभी उन्हें मौका मिलता है तो उसमें वो अपना पूरा हुनर दिखाते हैं, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20। बिल्कुल। और जब यहाँ पर जब मैच खत्म हुआ था तब बात भी की थी, अक्षर पटेल ने कहा था कि मैं 5 साल बाद एक दिवसीय क्रिकेट में वापसी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरह की पारी लगातार खेलता रहूँ। बिल्कुल। और अक्षर पटेल जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली, 64 रनों की मैच विनिंग नॉक, उसके बाद वो हमने देखा था जब मैच खत्म हुआ था, पोस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच उनको जब दिया गया, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल के बाद खेल रहा हूँ, क्लोज टू 5 इयर्स में वनडे खेल रहा हूँ और उसके बाद मैंने यही है कि मैं जिस तरीके का परफॉर्म मैंने आईपीएल में करा था और आईपीएल ने मुझे काफी मदद करी ऐसे परफॉर्मेंस के लिए, इस परफॉर्मेंस के लिए। तो ये एक अच्छा साइन है कि भविष्य में ना, अगर आपको कितने आपके स्टैंड बाइज तैयार हो रहे हैं, आप कोई प्लेयर, आप अनफिट अगर कोई प्लेयर हो जाता है तो आपके पास उसकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई खिलाड़ी रहता है। बुमराह नहीं खेलते तो सिराज ही बुमराह बन जाते हैं। अब हाँ, पाकिस्तान के मैच में देखो, अगर आप शाहिन शाह अफरीदी नहीं खेलते तो हसन अली या बाकी में वो काबिलियत नहीं है कि वो शाहिन शाह अफरीदी जैसी गेंदबाजी कर सके। तो ये भारतीय टीम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा गया है कि जिस खिलाड़ी को मौका मिलता है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता है। बिल्कुल सर। एक सवाल भी आ रहा है अक्षर पटेल से रिलेटेड, फिएस्टा वीडियो से हमारे साथ जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि अक्षर इज अ गुड बैटर बट ही नीड्स टू कंट्रीब्यूट मोर विद द बॉल बिकॉज़ ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, बट हैप्पी फॉर हिम बट वांट टू सी मोर हिम विद द बॉल। सही बात है। 7वें नंबर का पर अगर आप बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो जाहिर सी बात है, 7वें क्या, कई बार इनको हो सकता है 8वें नंबर पे ही आना पड़े। तो मुझे लगता है कि यहाँ ठीक है, इनके कॉलर का कहना इनका बहुत ही सही है, वजह फरमाया आपने कि गेंदबाजी में आपको अपना और धारदार गेंदबाजी बनानी होगी, क्योंकि टेस्ट मैच अगर भारत में होता है तब तो आप बेताज बादशाह हैं, जो अहमदाबाद में आपने किया था इंग्लैंड के खिलाफ, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी थी। वैसा एक छत्र राज आपका गेंदबाजी में अभी दिख नहीं रहा है। अगर आपको टीम में स्थायी तौर पर जगह बनानी है तो आपको गेंदबाजी पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल सर। और इस नॉक के बाद अक्षर पटेल की रविंद्र जडेजा से कंपेयर करने लग गए अक्षर पटेल को, या रविंद्र जडेजा से बेहतर मानने लगे हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा आजकल इंजर्ड है वैसे भी, और अभी फिर अपनी नी को ठीक करने की वजह से वो इस सीरीज से बाहर हुए थे। खैर T20 का हिस्सा तो वो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब जडेजा इंजर्ड होंगे तब अक्षर पटेल को मौका मिल सकता है उनकी जगह। देखिए, अब ये देखिए ना, पूरी दुनिया भर में आज बहस चल रही है कि तीनों फॉर्मेट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। वसीम अकरम जैसे दिग्गज भी कह रहे हैं कि वनडे बहुत हो गया, वनडे को खत्म करो, और मैडनेस जैसा शब्द इस्तेमाल किया है अभी नासिर हुसैन ने कि 3-3 फॉर्मेट में एक प्लेयर को उतारना। तो मैं समझता हूँ अगर ये आपस में भी अगर ये फॉर्मेट बांट लेते हैं ना, ये टेस्ट में तो खैर मैं समझता हूँ उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जडेजा ने जो अभी पीछे सेंचुरी भी बनाई है उन्होंने, और स्किड होती है उनकी गेंदें
वो भी बड़ी खतरनाक रहती हैं। तो यहाँ एक मैं समझता हूँ जडेजा को आराम भी मिल जाएगा और ये उनकी एक रिक्तता जो है उसकी भरपाई भी कर देगा। लेकिन सर यहाँ पर काफी हद तक बात बेंच स्ट्रेंथ की भी होती है ना, कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है जो हम अलग अलग खिला लेते हैं, कि आपके पास ओडीआईज के लिए अलग है, T20Is के लिए अलग है, और आप अगर आप चाहते हैं कि आप एक टूर यहाँ कर रही है, आपकी एक बेंच स्ट्रेंथ, एक आपने आयरलैंड भेज दी, तो सर ये हर टीम के पास ऐसी बेंच स्ट्रेंथ तो नहीं होती ना? ऐसी नहीं होती और बीसीसीआई की प्लानिंग है, जो आपने अभी कहा ना, बीसीसीआई की यही योजना है कि आने वाले समय में सौरभ गांगुली ने इसका खुलासा भी किया था, बल्कि एक सांकेतिक तौर पर कहा था कि आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि एक टीम आपकी सफेद कपड़ों में खेलने एक जगह जाएगी और रंगीन कपड़ों में खेलने दूसरी टीम दूसरी जगह जाएगी। जी। और पटेल राहुल का सवाल है कि सर हम अक्षर को टेस्ट में अच्छा करता हुआ कब देखेंगे? अक्षर पटेल ने अपने आप को साबित किया है जनाब। पटेल राहुल जी, अगर आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी, एक छत्र राज था, एक टेस्ट मैच कम खेले थे, तब भी कितने 27-28 कुछ विकेट थी इनकी। तो बहुत ही शानदार इनका अगर घरेलू क्रिकेट का प्रदर्शन देखेंगे, जो इंडिया में मैचेस होते हैं इंटरनेशनल, उसमें तो इन्होंने वाकई समा बांध दिया था। लेकिन हाँ, विदेश में जाकर आप परफॉर्म करें, उसके मायने कुछ अलग होते हैं। बिल्कुल। और पटेल राज का सवाल है कि सर अक्षर को अप दी ऑर्डर भेज सकते हैं या नहीं? नहीं, कहाँ किसकी जगह भेजेंगे? किसी बल्लेबाज की जगह मैं ये तो नहीं कहूंगा श्रेयस अय्यर की जगह भेज दो या किसी और बल्लेबाज की जगह भेज दो, और जगह बनती नहीं है। ये जहां पर खेल रहे हैं अपनी उम्मीदों से कहीं ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब आदमी को पूरी चीज नहीं मिलती तो वो साबित करने में लगा रहता है। मुझे लगता है उनके साथ कुछ ऐसी स्थिति है।